चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हमने टॉपिक लिया है रीजनिंग से डाइस यानी कि पासा। और ये जो दोस्तों वीडियो है इसका पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं पासे के बारे में। डाइस हम किसे कहते हैं? ये दोस्तों दो प्रकार से होता है, या तो दोस्तों ये हो सकता है घनाकार या हो सकता है घनाभाकार। अब घन या घनाभ क्या होता है, क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है, ये मैंने बताया पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें घन की, तो घन में दोस्तों 6 वर्गाकार फलक होते हैं। जैसे इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक घन बन गया है, इसमें दोस्तों 6 फलक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो हो गया दोस्तों क्यूब शेप में दोस्तों हमें पासा मिल सकता है, या दोस्तों पासा जो है वो घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइड में मिल सकता है। अब यहाँ पर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ क्या होता है? घनाभ में दोस्तों 6 आयताकार फलक होते हैं। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक आयत बनाया, एक रिएक्टेंगल बनाया, इसके अंदर हम एक रिएक्टेंगल और बनाएंगे और इसके शीर्षों को हम मिला देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मिला दिया इसको, तो ये बन गया दोस्तों एक घनाभ। अब पासा है जो इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि पासा होता क्या है, तो जब किसी घन या घनाभ की सतहों पर कुछ अंक या बिंदु या कोई अल्फाबेट अंकित किए जाते हैं तो उसे हम पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसके 6 फलक है, तो जैसे पहले फलक पर हमने 1 लिखा, इसके सामने हमने 2 लिखा, ऊपर हमने 3 लिखा, नीचे हमने 4 लिखा, सामने दोस्तों हमने 5 लिखा और पीछे हमने लिख दिया 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संख्याएं अंकित कर दी, तो ये एक बन गया पासा, ठीक है। अब इसे हम पासा कहेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ हो सकता है, यहाँ भी संख्याएं इसके फलकों पर अंकित हो सकती है, तो ये भी एक पासा बन सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझें इसके थोड़े से बेसिक को, तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें पूछा जाता है कि ये घन में कितने किनारे होते हैं, कितने सतह या फलक होते हैं, कितने इसके शीर्ष होते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पासा होता है या तो घन आकार होता है या घनाभाकार होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि एक घन होगा या पासा होगा, उसमें 6 फलक होंगे या 6 सतह होगी। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इसके किनारे कोरों की जो एजेज होते हैं वो होते हैं दोस्तों इसमें 12। जो इसमें ये लाइनें दिख रही हैं ये होती है 12, तो 12 इसके दोस्तों कोरे होते हैं या होते हैं किनारे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें इसके शीर्षों की, जो इसके कोने हैं ये होते हैं दोस्तों 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इसके शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार से भी बेसिक क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम किसी पासे को देखते हैं एक डायरेक्शन से, एक दिशा से, तो वहां पर हम उसके केवल और केवल 3 फलक देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार में हम अधिकतम 3 सतहें इसकी देख सकते हैं, ठीक। और यही दोस्तों कारण है कि इसकी हम विपरीत 2 फलकों को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे दोस्तों हमें दे दिया जाता है कि 1 के ठीक विपरीत 2 है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 को हम एक साथ नहीं देख सकते। यहाँ पर दोस्तों हमें निकटतम जो सतह होती है, जैसे ये सतह ये है और ये है, इनको हम एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों 3 है, 5 है और 1 है, और इनके विपरीत हमें संख्याएं पूछी जा सकती है या हमें सतह पूछी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पासे की एक साथ अधिकतम हम 3 सतह देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों पासे के प्रकार यानी कि डाइस है जो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें पासे के प्रकार के बारे में, तो पासा है जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, एक होता है दोस्तों सामान्य पासा जिसे दोस्तों सिंपल डाइस या जनरल डाइस कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मानक पासा क्या होता है? मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है, परंतु निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मानक पासा है उसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा, लेकिन जो निकटवर्ती सतह है यानी कि जो पास की सतह है उसका योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मानक पासा में हम बता सकते हैं कि जो सतह में दी गई है उसके विपरीत सतह कौन सी होगी या विपरीत फलक कौन सा होगा। किस प्रकार से हम बताएंगे? यहाँ पर दोस्तों में दिया गया है 2 6 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी निकटवर्ती फलक ऐसा नहीं है जिनका योग 7 हो रहा है। यहाँ पर 6 और 2 है, यहाँ पर 6 और 3 है, यहाँ पर 3 और 2 5 है, तो ये एक मानक पासा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत कौन सी सतह है, ठीक है, या 3 के विपरीत कौन सी सतह है, या हमें पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत कौन सी सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। यहाँ पर हम देखें कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 2 में हम दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसके विपरीत 5 होगा। 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 में
में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा। 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इनके विपरीत सतह या फलक होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ हम विपरीत फलक नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर दोस्तों इसमें हम नहीं देख पा रहे हैं कि 6 के सामने यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होता है मानक पासा, जिसमें हमें एक पासा दिया जाता है या क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि ये मानक पासा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इसके दूसरे टाइप की, तो ये होता है दोस्तों सामान्य पासा, जिसमें दोस्तों निकटवर्ती जो सतह होती है उनका योग होता है 7, ठीक है। यानी कि जो पास की सतह, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 और 2 7 नहीं हो रहे हैं, लेकिन 5 और 2 7 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक निकटवर्ती सतह है। अब यहाँ पर हमें पूछे कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी या कौन सा फलक होगा, या हमें पूछे 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 आ गया, 5 आ गया, तो 2 के सामने कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों या तो 3 हो सकता है, या यहाँ पर 6 हो सकता है, या यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन 4 और 5 नहीं होगी, क्योंकि ये हमें इसके साथ दी गई है और ये इसके साथ वाला फलक है, ठीक है। तो ये इसके विपरीत तो होगा नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का हम देखें तो इसके विपरीत 2 और 4 नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 हो सकते हैं, यहाँ पर 6 हो सकते हैं, यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है। तो जब दोस्तों हमें एक पासे की स्थिति दी जाती है और वहां पर ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहां पर हम सही करेंगे, नहीं तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि हम नहीं बता सकते। तो ये दोस्तों 2 प्रकार के पासे होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इन्हीं पासों में हमें अलग अलग स्थितियां दे दी जाती है और वहां पर क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हमें 2 पासे दिए जाते हैं और वहां पर हमें पूछा जाता है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके दोस्तों हम टाइप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें पहली स्थिति की, तो पहली स्थिति में हमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जा सकता है कि जब 2 घन पासा में एक फलक समान हो, कि हमें 2 पासे दिए जाते हैं और वहां पर कोई एक फलक समान हो, एक संख्या हमें समान दी गई हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर हमें 2 घन दिए गए हैं, 2 पासे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, पहले में 6 1 3 और दूसरे में है 5 3 2। यहाँ पर दोस्तों दोनों पासों में हम देखें तो यहाँ पर 3 संख्या समान है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या है या कौन सा फलक है। यहाँ पर 6 के विपरीत हमें पूछा जाए, या 3 के विपरीत हमें पूछा जाए, या हमें यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार से हमें पूछे जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर समान है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मानते हैं कि ये हमारे पास ए पासा है और ये हमारे पास बी पासा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, ये ए के लिए, ये है दोस्तों बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समान संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 है जो समान है दोनों में, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 से शुरुआत करेंगे और यहां पर हम देखेंगे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो 3 से हम शुरुआत करेंगे और यहां पर 6 को देखेंगे हम, ये हो गई दोस्तों घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 3 के बाद में 6 आ रहा है तो इसके नीचे हम 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद में 1 आ रहा है तो इसके बाद में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरे पासे को देखेंगे और उसी में जो संख्या समान है उससे हम देखेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद में 2 आ रहा है तो यहाँ पर बी में हमारा 3 यहाँ है, 3 के बाद में 2 है और 2 के बाद में दोस्तों यहाँ पर है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 5 को। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने ये बनाया है इससे हम देख सकते हैं कि 6 के विपरीत होगी 2 और 1 के विपरीत होगी 5, या हम कह सकते हैं 5 के विपरीत होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि हमें पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 के विपरीत यहाँ पर तो 3 आया है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा कि इन संख्याओं में से हमें देखना है कि कौन सी संख्या नहीं आई है, वहीं 3 के विपरीत होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं 1 2 3 5 6 आया हुआ है। तो यहाँ पर मिस नंबर कौन सा है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है 4। तो यहाँ पर दोस्तों 3 के विपरीत संख्या होगी 4, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों 1 के विपरीत है 5, 6 के विपरीत है दोस्तों यहाँ पर 2, 3 के विपरीत है 4 और 5 के विपरीत है 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वहां पर दोस्तों हम कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों हमें देखना है कि समान संख्या कौन सी है और वहां पर हमें चलना है दोस्तों घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। और ये होगा दोस्तों जब हमें एक फलक समान दिया जाता है 2 डाइस में, ठीक है। चलिए अगला हम टाइप देखते हैं, जिसमें दोस्तों मान लीजिए आपको 2 संख्याएं या 2 फलक एक जैसे दे दिए जाते हैं, तो वहां पर हम विपरीत संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए इसका दूसरा टाइप हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइप 2 है, दूसरी स्थिति जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि जब 2 घन पासा में 2 फलक समान हो। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमें 2 घन दिए गए हैं, 2 पासे हमें दिए गए हैं और इन दोनों में हम देखें तो 2 संख्याएं कॉमन है। यहाँ पर दोस्तों 2 आया है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछ लिया जाता है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो फलक हमें समान दिए गए हैं उन्हें हम छोड़ देंगे और जो शेष फलक बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत
विपरीत होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 5 और 2 और यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 5 और 2, ठीक है। तो इन्हें हम छोड़ देंगे और शेष बची है यहाँ पर दोस्तों 6 और 4, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 4, ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 के विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जहां पर दोस्तों पासे को खोला जाता है कि खोल करके पासा दिया जाता है और वहां पर हमें एक आकृति दी जाती है कि इस पासे को अगर जोड़ा जाए तो किस प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।